नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस की आपकी आंसर की आ चुकी थी और आपने अब उस पर ऑब्जेक्शन भी कर दिए हैं। अब आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपकी बहुत जल्द आपके सामने होगी। इसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो अक्टूबर में आपको रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका डीवीपीएसटी हो रहा होगा और आपका पीईटी साथ ही साथ में लिया जा रहा होगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। मैं अपना पूरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं खुद इनको चेक करा चुका हूं, डीपीएसटी में खुद करवा चुका हूं अपना, तो मुझे पता है क्या क्या प्रोसेस को अपनाया जाता है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो पूरा आपको यहाँ पे सब कुछ अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ में बताऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा। जब मैंने अपना डीपीएसटी कराया था तो किस तरीके से मेरा डीपीएसटी हुआ था, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे ही अपडेट्स आपको लेटेस्ट मिलते रहते हैं। पूरी यूपी पुलिस के रिगार्डिंग आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा और आगे भी भविष्य में करता रहूंगा जब तक कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूपी पुलिस के द्वारा आपका जो 2018 में जो भर्ती हुई थी, उसमें जो डीवीपीएसटी के लिए यहाँ पे जो चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की जारी की गई थी, उससे ही मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो लिख कर आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम। देखिए कैंडिडेट्स का नेम, फादर नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। अब इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपको नीचे दी गई है। आपका देखिए डीपीएसटी के लिए एक एडमिट कार्ड पूरा इशू होता है, तो उसमें ये सभी चीजें देखने के लिए मिलेंगी आपको। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट होगी वो आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब आपका डीपीएसटी के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपकी वहाँ पे चेकलिस्ट भी आपको डाउनलोड करने के लिए देगा। कुछ इसी प्रकार की चेकलिस्ट आपकी वहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे देखो, पहले आप इससे अच्छी तरीके से समझ लेना। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर पड़ा है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, रिमार्क्स आपके क्या क्या होने चाहिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोकॉपी अटैच्ड बाय चेकलिस्ट, यस और नो। यानी कि आपकी जो फोटोकॉपी है वो अटैच होकर आई है या नहीं आई है। जो अधिकारी होते हैं वो वहां पर इसमें यस और नो लिखते हैं। अब आपने यस लिखा तो मतलब सॉरी, उसमें अगर आपका अटैच हुआ तो यस लिख देंगे और आपका अटैच नहीं हुआ तो यहाँ पर नो लिख के जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका फोटो युक्त जो आपका प्रूफ होगा यानी आइडेंटिटी प्रूफ होगा, उसको क्या होगा, आपका देखो ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और उसी के साथ साथ अलोंग विद लिखा हुआ, देखिए अलोंग विद, उसी के साथ साथ जो आपका फोटो कॉपी है वो अटैच होना चाहिए गजिस्ट्रेड ऑफिसर से। तो गजिस्ट्रेड ऑफिसर कौन होते हैं, तो देखिए अगर आप चाहें तो जो जीआईसी कॉलेज होते हैं इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाकर के आप अपने जो अधिकारी होते हैं उनसे आप अपने अटैच करा सकते हैं। ये रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं, इनसे आप अटैच करा लीजिएगा। यही आपको सबसे आसान पड़ेगा, चाहे आप जीआईसी कॉलेज में करा लें चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लें। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से वहां पे अधिकारी आपके अटैच कर देते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी अटैच कराए थे, बहुत आसानी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अभी अब जो भी आगे देखने जा रहे हैं वो ओरिजिनल आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास। उसी के साथ साथ आपको फोटो कॉपी को आपको अटैच कराना है गजिस्ट्रेड ऑफिसर से, और ये दोनों चीजें आपको लेके जानी होती हैं। ठीक है, फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ ही साथ में लेके जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट देखिए लिखा हुआ है डोमिसाइल उत्तर प्रदेश स्टेट, यानी आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना दिखाना पड़ेगा क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यूपी के ही मूल निवासी हैं। तो यहाँ पर आपको जो ओरिजिनल होगा वो आपको ले जानी है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फोटो कॉपी को एक रजिस्टर्ड ऑफिसर से अटैच करा लेना है। फॉर फॉर देखिए लिखा हुआ फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन, यानी जो रिजर्वेशन आप यहाँ पे अपना रखते हो कि आप रिजर्वेशन आप अपना दिखाना चाह रहे हो कि आप यूपी के ही निवासी हो, तो आपको ये चीज आपको यहाँ पे अटैच करानी पड़ेगी। किससे, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो है और अटैच करके आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट के ही हॉस्पिटल में ही अटैच होगी। ठीक है, तो आप दूसरे जगह अटैच नहीं करा सकते, क्योंकि आपको देखो
आपका जो जिला होता है उसी के अंदर ही ये चीजें अटैच होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए क्या है, तो उनको ये चीजें प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। देखिए ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें जो आपका एक फॉर्मा दिया गया था पूरा कि इस प्रकार के फॉर्मे में आपका जो अदर बैकवर्ड क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो उसी फॉर्मेट में आपका लिया जाएगा, जो कि आपको जब आपका फॉर्म भरा था मैंने आपको बताया भी था इस तरीके से बनता है, तो आपने अपने तहसील से बनवाया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको आपको ओरिजिनल ले जाना है और अलॉन्ग विद फोटोकॉपी आपको अटैच करानी है एक रजिस्टर्ड अधिकारी से। ठीक है, तो आपकी जब रजिस्टर्ड अधिकारी से अटैच होगी तो यहाँ पे आपका एस लिख दिया जाएगा। ठीक है, आपके वहाँ पे जो भी आपके अधिकारी लोग होते हैं वो आपको ये सभी चीज चेक करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका एसटी का हो गया, तो एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका यहाँ पे अटैच होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, तो वहां पर भी आपको जब आप दिखा देंगे तो आपका यस लिख जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे एसटी का जो शेड्यूल्ड ट्राइब होता है उसका भी आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो वही फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था, तो वहां पर आप इस तरीके से जब आप अटैच करके ले जाएंगे तो आपने ये बनवाया होगा तो आपका ये सब वेरीफाई हुआ है जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए गए थे ईपी पुलिस के द्वारा। जो आपकी ईपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसने पहले ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा लिया था, आपको पता होगा, तो आपको वहां पे केवल आपको ये उपस्थित करने हैं अटैच करा के, तो वहां पे बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। ऐसे ही आपका एक्स सर्विसमैन का आ गया, तो एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका ओरिजिनल ले जाना है और उसको अटैच करा के ले जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का हो गया, स्वतंत्रता सेनानी वालों का, तो वो भी अपना दिखाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए तो वो भी इसी तरीके से अपना ओरिजिनल ले जाएंगे और अटैच करा के ले जाएंगे। ठीक है, होम गार्ड हो गया, होम गार्ड के लिए भी वही है। ठीक है, तो ये चीजें आपके रिजर्वेशन के लिए होती हैं जो आपके रिजर्वेशन लिए जाते हैं। इसके बाद आपका आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसको आपको ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसको ले जाना है और उसी के साथ साथ अलॉन्ग विद इट्स फोटोकॉपी अटैच्ड बाय द रजिस्टर्ड ऑफिसर, तो ये भी आपको हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसे भी आपको अटैच कराना है। अगर आपकी जो मार्कशीट है और सनद अलग अलग है तो अलग अलग आपको अटैच कराना है, एक ही है तो एक ही अटैच करानी है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द अटैच्ड रजिस्टर्ड ऑफिसर से आपका अटैच होना चाहिए, तो आपको ये ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है और आपको एक फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे इंटर का आ जाएगा, तो इंटर का भी इसी तरीके से आपको अपना जो सनद और मार्कशीट अलग है तो अलग ले जाइए अटैच करा के, अगर एक ही है तो एक ही में अटैच करा के आपको ले जानी है। मूल प्रति भी उपस्थित करानी है आपको, और वहां पे मूल प्रति का मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और जो आपका फोटोकॉपी होता है उसको अटैच करा के ले जाना है। ठीक है, चलिए आप ये जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से आपकी अटैच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कि आपके अटैच होने में कोई दिक्कत होगी या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने खुद अटैच कराया था, मैं अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था तो वहां पे आसानी से अटैच कर दिए गए थे। ठीक है, अब आप देखेंगे ट्राइबल आर्मी सर्टिफिकेट, तो इनका भी वही है, इनको भी अटैच करा के ले जाना है। प्राथमिक योग्यता दस्तावेज लिखा हुआ है, तो डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेट 2 ईयर्स सर्विस इन द टेरिटरी आर्मी इशूड बाय बिफोर, ये देखिए यहाँ इससे पहले आपका इशू हो जाना चाहिए, जिसने भी ये लगाया है उनको ये सभी चीजों के बारे में जानकारी है ऑलरेडी। आपका जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, जो एनसीसी होता है, उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है उसके लिए जो आपकी डेट रखी गई है वो भी आपको सब पता है। तो जिन्होंने भी ये लगाए हुए हैं तो उन्हें सब चीज पता होती है। और ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपने ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाया है तो उसको भी आपका अटैच मांगेगा रजिस्टर्ड ऑफिसर से, तो आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच ही कराने होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आगे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यानी बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका अगर नॉट वेरीफाइड होगा तो नॉट वेरीफाइड लिखा जाएगा, वेरीफाइड होगा तो वेरीफाइड लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वेट, सॉरी यहाँ पे आपका हाइट हो गया, कितनी आपकी हाइट है, तो वहां पे यहाँ पे आपकी हाइट लिखी जाएगी, जैसे 170 हो गई तो आपकी हाइट लिखी जाएगी। वजन यहाँ पे लिखा जाएगा आपका कितना वजन है आपके अंदर, आपकी जो छाती है यानी जो चेस्ट है आपका, वो आपका यहाँ पे आपको पता होगा कि
79 मांगते हैं, और 79 में आपका 5 जोड़ के 84 हो जाता है, ठीक है। 5 आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, यानी फुलाना पड़ता है, तो आपका 84 हो जाता है। तो इस तरीके से वो आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपकी, जैसे हाइट भी, वेट भी और चेस्ट भी। देखिए वेट यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनका कोई भी मायने नहीं रखता, कितना भी वेट हो सकता है, परंतु जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनका 40 केजी से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सॉरी, कम वेट नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो चल जाएगा पर कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कम नहीं चलता है यहाँ पे, ज़्यादा चल जाएगा पर कम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर, और देखिए वेरीफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडेड बाय द कैंडिडेट्स फाउंड फिट, यानी फिट पाए जाओगे आप, तो आपका यहाँ पे सभी का यहाँ पे डिटेल लिखा जाएगा अधिकारियों के द्वारा। वहाँ पे जो पैनल्स बने होते हैं वो लिखते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर आपके लिख देंगे, यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगे, और आपका यहाँ पे डेट लिख देंगे वेरिफिकेशन की, सॉरी यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ वेरिफिकेशन की डेट लिख देंगे। तो सब चीज़ ये आपकी देखने के लिए मिलती है। मैं आपको इसका अब पूरा फॉर्मेट दिखाता हूँ, जो मैंने अपना कराया था उसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो देखिए साथियों, इससे पहले जो ऊपर जो डिटेल दी गई है वो आपकी पर्सनल डिटेल दी गई है, कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, क्या आपका नाम है, मम्मी का नाम क्या, पापा का नाम क्या, इस तरीके से सब कुछ आपका डिटेल दिया गया है। आपका हाई स्कूल का डिटेल दिया गया है ऊपर, आपका 12th का डिटेल दिया गया है ऊपर, ठीक है। आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया था, जो आगे आपने फॉर्म में दिया था, वो सब कुछ दिया गया है ऊपर की साइड पे, ठीक है। तो आप वो सब कुछ आपका पर्सनल डिटेल रहेगा। तो मैं पर्सनल डिटेल अपना नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो ये आप देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल था वो जो आपका चेक किया गया है उसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है, कि यहाँ पर जो मैंने देखिए यहाँ पे कोई भी जो आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो नहीं भरा था, तो नो लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपका आर्मी से रिलेटेड हमने कोई भी नहीं मेरे पास है, तो वो भी भरा हुआ था। एनसीसी वाला कोई नहीं है, तो मैंने ये भी नो लिखा हुआ था जो आपने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे फिट के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, कि जो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया जाएगा। देखिए तो लिखा हुआ है, देखिए एज द डीबी चेक्स द कैंडिडेट्स इज फाउंड टू बी फिट, यानी जो आपका कैंडिडेट्स है वो कैसा पाया गया है, वो फिट पाया गया है। डीबीपीएसटी में जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी वो सब आपके फिट पाए गए हैं, वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। डीबी मेंबर्स जो आपके होते हैं उनका यहाँ पे सभी डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ द पैनल्स मेंबर 1 NA, यहाँ पे सभी उनके बारे में, जो पैनल्स होते हैं लगभग 5 पैनल्स के लगभग कुछ पैनल्स होते हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो बस वो सभी पैनल्स आपके अलग अलग लोगों को जल्दी से डील करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स के चेक करते हैं। अब पीएसटी का देखिए डिटेल मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की हाइट मैंने कहा था मेजर होगी, ऊपर लिखा था, तो हाइट मेरी 170.6 मेजर की गई थी। और यहाँ पे जो चेस्ट था वो मेरा विदाउट फुलाए हुए, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए मेरा 90 था, और जब मैंने फुलाया था तो मेरा 99 हो गया था। तो 99 यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे वेट मेरा नहीं लिखा है, मेरा वेट उस टाइम 76 केजी था, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ मतलब दिख रहा था, यहाँ पे इन्होंने जो अपलोड किया उसमें नहीं लिखा है, तो वहाँ पर इन्होंने नोट किया हुआ था कितना इनका वेट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरा फोटो देख सकते हैं, मेरे साइन देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका पूरा लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके बारे में ये सभी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, आप फिट पाए गए हैं सब चीज़ों में, सब वहाँ पे उनके खुद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है, यही चेकलिस्ट उनके पास भी जाती है, वो डायरेक्ट टिक मारते जाते हैं कि इनका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरीके से सब कुछ आपका चेक किया जाता है। तो आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपको और कुछ भी नहीं मांगा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप हाई स्कूल की मार्कशीट रखिए, इंटर की मार्कशीट रखिए, ठीक है। फिर अपना ओबीसी जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आप सर्टिफिकेट रखिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखिएगा, ठीक है। अगर आपने किसी का ओ लेवल का, एनसीसी का, या आपने आर्मी का कोई भी अपना सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो उसको भी रखिएगा। ये सभी चीज़ आपको वहाँ पे मांगी जाएगी, आधार कार्ड मांगा जाएगा, अटेस्टेड मांगा जाएगा, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ आप दिखाएंगे, आपका डीपीएसटी नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपका आता है, देखिए डीबी तो हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद पीएसटी हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें आपकी नापतोल चलती है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है। इसमें नापतोल चलती है जिसमें आपका हाइट नापा जाता है, वेट नापा जाता है,
चेस्ट नापा जाता है, यहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। और जो पीईटी होता है, ठीक है, इसमें आपकी रेस होती है, ठीक है। रेस में क्या है, तो आपका 4.8 किलोमीटर का रेस 25 मिनट के अंदर लगा देना चाहिए मेल कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, यहाँ पे आपकी क्षमता को नापा जाता है। यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की आपको रेस लगवाई जाती है। तो ठीक है, तो ये सभी चीज नॉर्मल है, और आप नॉर्मली बिल्कुल भी इसकी हेडिंग मत लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं आपको अपना खुद का मैंने एक्सपीरियंस बता दिया, मैंने अपना पूरा प्रूफ भी यहाँ पे दे दिया। इससे ज्यादा कौन प्रूफ दे सकता है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ देखा हुआ, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जाइएगा, सब कुछ क्लियर होगा। और जो भी कुछ आप पर्सनली हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, बेसिक टू टॉप स्टडी। आप इसे सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो ये बाकायदा से आपका आ जाएगा। यहाँ पे सरस्वती मैया जी की फोटो लगी है, तो आप वहां से जाकर के उनको उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।